आज जान लेते हैं कि बीमारियों के बारे में कैसे पता किया जाता है और बीमारियों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, कौन सी साइंस काम करती है, कौन सा राज काम करता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आप इसको कुछ सिद्धियां जान सकते हैं, कुछ शक्तियां जान सकते हैं, लेकिन ये है एक विज्ञान। तो इस विज्ञान के बारे में ही जानेंगे। आप जो चाहें इसको सोच सकते हैं, इसको शक्तियाँ जान सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी जान सकते हैं। वो अलग अलग आदमियों की अपनी अपनी समझ है। तो इस विज्ञान के बारे में कैसे जानेंगे कि हमें बड़े लेवल पे बीमारियों के बारे में कैसे पता करें, वो भी बिना किसी मशीन के, बिना किसी डॉक्टरी डिवाइस के या इंस्ट्रूमेंट के। मान लो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा एमआरआई की मशीन होती है, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की, बीपी पता करने के लिए क्या मशीनों का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये जो मशीनें होती हैं उनसे भी बीमारियां पता नहीं होती है। आपकी ये गलत फहमी है कि कोई भी मशीन है वो बीमारियों का पता कर सकती है। नहीं, बीमारियों का पता करने के लिए हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, एक एक्सरे की मशीन है। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा कि एक्सरे की मशीन से एक्सरे हम लेते हैं, ब्लैक कलर की, काली कलर की शीट होती है, उस पर बीमारी छपी होती है या दिखाई दे जाती है। ऐसे ही काम करती हैं। हम अपनी लंग्स का, छाती का एक्सरे करवाते हैं, या किसी हड्डी टूटे होने का, फ्रैक्चर होने का हम एक्सरे करवाते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है कि मशीन किसी भी बीमारी का पता कर सकती है। फाइनल पता करने वाला कौन है, फाइनल जानने वाला कौन है, आखिरी में बीमारी का पता कौन करता है। आपके पास एक एक्सरे है और एक्सरे में आपके लंग्स में, छाती में इन्फेक्शन है। तो आपको लगता है, आपके मन में भ्रम है, आपके मन में ये गलत फहमी है कि एक्सरे में बीमारी आ गई है। जानने वाली सर्वसत्ता डॉक्टर के अंदर है, वही जानती है। पेचीदा लैंग्वेज हो गई, पेचीदा बात हो गई, इतनी समझ में नहीं आएगी आपको। अब इसको सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। डॉक्टर ने एक्सरे को देखा, क्या देखा कि भाई छाती में इन्फेक्शन है या हड्डी टूटी हुई है। अब एक्सरे भी तभी काम करेगा जब डॉक्टर के अंदर वो परम सत्ता, वो भगवत्ता, जिसे आप सर्वव्यापी भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, वो उस बीमारी को जानेगी। अगर मान लो डॉक्टर के अंदर वो परम सत्ता नहीं है, वो भगवत्ता नहीं है, वो मालिक नहीं है डॉक्टर के अंदर, तो डॉक्टर कैसे जान पाएगा, एक्सरे को कैसे पढ़ पाएगा। तो जो डॉक्टर के शरीर के अंदर जो परम सत्ता बैठी हुई है, वो परम सत्ता ही बीमारी को जानती है। एक्सरे तो एक बहाना है। सामने एक्सरे दिखाई दे गया है, उसको तो हम एक बहाना समझें। अगर मान लो डॉक्टर के अंदर वो परम सत्ता नहीं है, वो मालिक नहीं है, और तो उस डॉक्टर को बेहोशी आ जाएगी, वो एक्सरे भी रखा का रखा रह जाएगा, वो एक्सरे भी किसी काम नहीं आएगा। तो जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी ये इलाज करने वाले हैं, चाहे वेद भी हो सकते हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं, वो सत्ता है, वो परम सत्ता उनके अंदर विद्यमान है। वैसे तो सबके अंदर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है कि बीमारी का पता कैसे किया जाता है। तो फाइनल बात है, चाहे एमआरआई की मशीन है, चाहे एक्सरे की मशीन है, जानने वाली सत्ता, बीमारी को पता करने वाली सत्ता डॉक्टर के अंदर विद्यमान है, जिसे परम सत्ता, परम तत्व, भगवत्ता, परमात्मा कहते हैं। वही बीमारी को जानता है। तो यहाँ पे बात कैसे जानी गई? अगर वो परम सत्ता डॉक्टर के अंदर विद्यमान नहीं होगी, तो आप चाहे कितना ही
एक्सरे करा लो, आप चाहें जितने ही एमआरआई करा लो, या फिर हार्ट की कोई भी कार्डियोग्राफी है वो करा लो। तो कार्डियोग्राफी करा लोगे तो भी बीमारी नहीं पता हो पाएगी। तो बात ये आ जाती है, मशीन चाहे कितनी ही रिपोर्ट बना के दे दे, लेकिन फाइनल आखिरी में शरीर के अंदर, डॉक्टर के शरीर के अंदर वो परम सत्ता है, वही जानती है बीमारी के बारे में। वरना ये एक्सरे, ये रिपोर्ट, ये कागज़ के टुकड़े पड़े ही रह जाएंगे और कोई भी बीमारी पता नहीं हो पाएगी। तो परम सत्ता का होना ज़रूरी है बीमारी जानने के लिए। ऐसे ही जैसे ही वो परम सत्ता आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर बैठी हुई है, ऐसे समझ लो, सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में, आप डायरेक्ट भी जान सकते हैं। जैसे ऐसे काम करेगी ये बात कि एक डॉक्टर के अंदर वो परम सत्ता मालिक बैठा हुआ है, उसने एक्सरे को देखा और बीमारी पता कर ली। तो देखने वाला कौन है? वो परम सत्ता, वो मालिक। अब वो एक्सरे से पता कर सकता है तो वो सीधे भी बीमारी का पता कर सकता है। उसके लिए कोई एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, कोई एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, सीधे भी बीमारी को देखा जा सकता है। जैसे बीमारी को हम एक्सरे में देखते हैं, वैसे ही किसी भी आदमी की बीमारी को हम सीधे भी, वो मालिक, वो परम सत्ता सीधे भी देख सकती है। जैसे अब एक कल की ही बात करते हैं, एक उदाहरण से समझ में आएगी आपको बात। एक ऐसा होता रहता है कि लड़का आया, एक आदमी आया, उसके बच्चे को कुछ तकलीफ़ थी, तो मेरे ही मुंह से निकल गया, भाई उसकी आंतों में दिक्कत है, आंत उसकी बढ़ी हुई है, आप आंतों का इलाज करवाओ उसका। बाद में उसने पता किया, डॉक्टर के पास गए, चेकअप वगैरह करवाया, कुछ मशीनों का यूज़ किया। तो मशीनों में क्या रिपोर्ट आई कि उसकी आंतें बढ़ी हुई हैं। तो 5 दिन पहले जो बताया गया था, मेरे द्वारा बताया गया था, वही रिपोर्ट बाद में डॉक्टर ने दी कि आंतें बढ़ी हुई हैं। तो बाद में लौट के मेरे पास आता है, कहते हैं कि आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी लड़की की आंतें बढ़ी हुई हैं, उससे पूरे शरीर में बीमारी फैली हुई है। आपके पास तो कोई मशीन भी नहीं थी, आपके पास तो कोई डिवाइस भी नहीं था, डॉक्टरी डिवाइस। आपने यहाँ चारपाई पे बैठे बैठे कैसे बता दिया? इसका राज बताने की कोशिश करें। तो वो राज आपके साथ हमने शेयर किया, वो राज आपको बताने की कोशिश की। किसी भी बीमारी का हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। अगर आपकी चेतना ऊंचाइयों पर पहुंची हुई है, अगर आपकी चेतना ने प्रगति की हुई है, तो आप जैसे एक्सरे में देखते हैं, जैसे एक्सरे देख के आप बता सकते हैं, वैसे आप सीधा भी देख के बता सकते हैं ज्ञान दृष्टि से। तो बात यही है, राज आपने क्या जाना? राज आपने यही जाना और हमने यही जाना कि फाइनल जो सत्ता है वो हमारे अंदर बैठी हुई है, वही एक्सरे से पता कर सकती है और वही बीमारियों का डायरेक्ट पता कर सकती है, सीधे भी पता कर सकती है बीमारी का, बिना किसी माध्यम के, बिना एक्सरे के, बिना एमआरआई के, बिना किसी मशीनगिरी का, डॉक्टरी मशीन का यूज़ किए हुए सीधे बीमारी का पता हो सकता है। तो फाइनल सत्ता आपके अंदर है, उसी की वजह से मशीन काम करती हैं, उसी की वजह से आपकी कोई भी रिपोर्ट है, आखिरी फाइनल रिपोर्ट को जानने वाली वो सत्ता है, वो डायरेक्ट भी जान सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसका राज। उस आखिरी सत्ता को, जो सभी बीमारियों को, सभी डॉक्टर के अंदर बैठी हुई है, डॉक्टर्स के अंदर, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो सभी का इलाज कर रही है। ये मशीनें तो बहाना है। तो धन्यवाद आज के लिए। सभी डॉक्टर्स इस कुदरत में, वेद, आयुर्वेद और भी तरीके के वेद हो सकते हैं, होम्योपैथी के वेद भी हो सकते हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सृष्टि योगदान में और दुनिया के निरोग करने में काफ़ी योगदान दिया है, तो काफ़ी अहमियत है। और इस तरीके से वो अपनी चेतना को बढ़ा करके बीमारियों के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं।
और लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धि और एक विज्ञान और एक राज बताने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप भी अपनी बीमारियों का या अपने घर परिवार की बीमारियों का स्वयंता पता कर सकते हैं। तो काफ़ी हो गया, फिर कभी किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद जी आज के लिए।